नमस्कार दोस्तों, माँ लक्ष्मी की जय हो, कुबेर जी महाराज की सदैव जय हो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कपूर के कुछ साधारण उपाय आजमाने से दूर हो जाती है आपके पैसों की तंगी और प्रसन्न हो जाते हैं कुबेर देव। जी हाँ दोस्तों, कपूर के कुछ साधारण उपाय आजमाकर आप बहुत से दुर्भाग्य से बच सकते हैं मित्रों। इन साधारण उपाय को करके आप कर सकते हैं कुबेर भगवान को प्रसन्न। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि कपूर करने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। बिना कपूर के किसी भी धार्मिक कार्य को अधूरा कहा जाता है। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि घर में आरती करने के बाद कपूर ज़रूर जलाना चाहिए। इससे धन के देवता कुबेर बहुत प्रसन्न होते हैं और रोज़ घर में कपूर जलाने से तो धन की कमी दूर ही रहती है। साथ ही घर में बरकत होती है, व्यापार में बरकत होती है और ऑफिस में बरकत होती है। जिस कार्य क्षेत्र में आप हैं उसमें आपको उन्नति मिलती है। माँ लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर देव भी इससे बहुत खुश होते हैं। कपूर के कुछ साधारण उपाय को आजमाकर आप रातों रात मालामाल बन सकते हैं। आइए जानते हैं उन टोटकों को, उन उपायों को। पहला उपाय, कपूर और लौंग के इस उपाय को आजमाकर आपको कभी धन की कमी नहीं होगी। बस आपको रात में एक चांदी की कटोरी में, यदि चांदी की कटोरी न हो तो कोई अन्य कटोरी ले लें। इसमें कपूर और लौंग को एक साथ जलाएं। दूसरा उपाय, अगर आपका धन लंबे समय से कहीं फंसा हुआ है और आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो आप ये उपाय ज़रूर आजमाएं। इस उपाय को करने के लिए बस आपको गुलाब के फूल में कपूर का टुकड़ा रखकर उसे जलाना होगा। कपूर के जल जाने के बाद यह फूल देवी दुर्गा को चढ़ा दें। इसी के साथ तीसरा उपाय, दोस्तों, सुबह शाम कपूर को घी में भिगोकर जलाएं। ऐसे करने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और साथ ही घर में पॉजिटिव एनर्जी रहती है। चौथा उपाय, अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो आप नहाने के पानी में कपूर के तेल की कुछ बूंदें डालकर उससे स्नान करें। ऐसा करने से दुर्भाग्य दूर होगा और भगवत कृपा की प्राप्ति होगी। दोस्तों, निवास स्थान में उत्तर पूर्व दिशा में एक साफ जगह पूजा के लिए चुनिए। उस जगह को गौमूत्र या गंगा जल से स्वच्छ करें। फिर एक साफ लकड़ी का पाटा उस स्थान पर रख लीजिए। एक चमेली के तेल की शीशी, 50 सफ़ेद मोमबत्ती और 50 हरी मोमबत्ती और एक माचिस लाकर रख लीजिए। पाटे का पानी और किसी साफ कपड़े से साफ कर एक हरी मोमबत्ती और एक सफ़ेद मोमबत्ती दोनों को चमेली के तेल में डुबोकर नहला लीजिए। दोनों को एक माचिस की तीली जलाकर एक दूसरे से 9 इंच की दूरी पर पाटे पर चिपका दीजिए। बाईं तरफ हरी मोमबत्ती और दाईं तरफ सफ़ेद मोमबत्ती। पहले हरी मोमबत्ती को और फिर सफ़ेद मोमबत्ती को जला दीजिए और कुबेर भगवान से प्रार्थना कीजिए। दोनों मोमबत्तियों को देखकर मानसिक रूप से प्रार्थना कीजिए, हे धन के देवता कुबेर, मुझे धन की अमुक राशि, जिस काम के लिए धन की ज़रूरत हो उसका नाम लीजिए, काम के लिए ज़रूरत है। मुझे ईमानदारी से धन को प्राप्त करने में सहायता करिए। प्रार्थना करने के बाद मोमबत्ती को जलता हुआ छोड़कर अपने काम में लग जाइए। दूसरे दिन अगर मोमबत्ती पूरी जल गई है तो उसे जले हुए मोम को वहीं पर लगा रहने दें और नहीं जली तो उसे वैसे ही रहने दीजिए। दूसरी मोमबत्तियों को पहले दिन की तरह से लें और
पहले जली हुई मोमबत्तियों से एक दूसरे की नज़दीक लगाकर जलाकर पहले दिन की तरह से वही प्रार्थना करें। इस तरह धीरे धीरे मोमबत्तियाँ एक दूसरे के पास आती चली जाएंगी। जितनी ही मोमबत्तियाँ पास आती जाएंगी, धन आने का साधन बनता चला जाएगा। और जैसे ही दोनों मोमबत्तियाँ आपस में सटकर जलेंगी, निश्चित रूप से कोई ऐसा संयोग बनेगा कि धन प्राप्त हो जाए। ऐसा हर दिन 50 दिन तक एक निश्चित समय पर ही करना है। और जब धन प्राप्त हो जाए तो पास के किसी धार्मिक स्थान पर या पास की किसी बहती नदी में उस मोमबत्तियों के पिघले मोम को लेकर श्रद्धा से रख आइए या बहा दीजिए। जो भी श्रद्धा बने गरीबों को दान कीजिए। ध्यान रखिए, इस प्रकार से प्राप्त धन को किसी प्रकार के गलत काम में प्रयोग मत कीजिएगा, अन्यथा दोबारा से प्रयोग सफल नहीं होगा। भगवान कुबेर की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो।